बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। दया करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। अनंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन। श्री आत्म शिव श्रवण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार। जैन सितारे में पंजाब पर्वतनी मां सती श्री पार्वती जी महाराज के चरणों में वंदन नमः। तब आदि पे वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज के पावन चरणों में वंदन नमः। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी ओ पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहनमाला जी महाराज के पावन चरणों में वंदन नमः। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरुदेव के चरणों में स्नेह प्रिय छोटी साथियों, गुरु दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया आपके आने का। आपने आज के दिन को मंगल में बनाया, आप परम पुण्यशाली हैं। धर्म आंगन की सूर्या से जोड़कर और संत समागम करके, संत समागम बहुत दुर्लभ है, हमेशा इस चीज को याद रखना। अभी छोटी साधवी कोटनी जी से बहुत गहरी बातें आत्मा की करीब की सत्य की भगवान महावीर की आप सुन रहे थे। जिसको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हम जान नहीं पाते। हमें कथा कहानियां चुटकुले ऐसी चीजों में रस आता है। जीवन का जो सत्य है उसको सुनने में रस नहीं है। अभी मैं गीत की लाइनें गा रही थी। सुख आते हैं, गला हुआ साथ नहीं दे रहा, कुछ
थोड़े दिन से ऐसा चल रहा था, इसलिए प्रॉपर पूरा गीत गा नहीं पाई। जब ठीक हो जाएगा तो 4 दिन में तो गाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है ये गीत। गीत पसंद है, लेकिन गीत में जो सत्य है उसके करीब हूँ, अंदर नहीं। करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। सुख आते हैं, सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। मस्त रहते हैं, बताओ आपको नहीं, हमें नहीं। सुख और दुख प्रभावित करते हैं। सम्मान मिला जी भर भर के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बस वही अच्छा लगता है। अपमान मिला जी भर भर के, वो पसंद है? पसंद है किसी को अपमान? एक बार जरा सा कोई इग्नोर कर दे, आपके नंबर को कोई ब्लॉक कर दे, ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, मुस्कुराएंगे आप? कितनी देर तक दुखी हो जाओगे? और वो इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसने आपको ब्लॉक कर दिया, कैसी स्थिति होगी? कितना दुख। कुछ बदले का भाव आएगा, कुछ उसके लिए बुरी बुरी बातें निकलेंगी, बददुआएं, ना जाने क्या क्या। जब कोई आपको ब्लॉक करे और आप मुस्कुरा दें तो समझ लेना कि थोड़ी मस्ती आ रही है, लेकिन अभी नहीं। ऐसा क्या करें फिर? ऐसा करना चाहते हो कि सुख दुख में मस्त रहो? करना चाहते हो? सच बताओ। चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। दो तरह का जीवन जी रहे हैं। चाहत कुछ और है, लेकिन करते कुछ और है। जो मस्त है उसको याद करना शुरू कर दो, तुम मस्त रहना शुरू कर दोगे, शुरू हो जाएगा तुम्हारा मस्त रहना। अब सबसे ज्यादा मस्त कौन है? कौन है? बच्चा भी जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुरकुरे, चिप्स, जो भी चॉकलेट, तो वो भी रोने लग जाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा। कौन है मस्त? जिनको सुख और दुख प्रभावित नहीं करता वो कौन है? अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान दिन भर में उनको कितना याद करते हो? जितने लोग दुनिया में दुखी हैं, आपके रिश्ते नाते बस उनको ही याद करते रहते हैं और उनका सारा दुख अपने पास बुलाते हैं। कैसे? जिनको तुम याद करते हो उनका गुण धर्म अपने आप ही तुम्हारे पास चला आता है। ये फैक्ट है, सत्य है ये। कैसे? तुमने इमली का नाम लिया, इमली, नींबू का नाम लिया, खाया नहीं, और जबान पे क्या है? खटास। उसका गुण धर्म उसी समय याद करते ही आपके जीव पर आ गया। जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, दिन भर आप उनको याद करते हो, फिर मस्ती कैसे आएगी? उनका सारा दुख याद करते ही आपकी वाइब्रेशन उनसे कनेक्ट हो जाती है और उनका जो दुख है आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। जितना तुम अरिहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को, और रात को सोते समय जब नींद भी खुल जाए तो क्या याद करते हो? किसी को रसोई याद आती है, किसी को बच्चे याद आते हैं, किसी को मीनू याद आता है, सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चे के लिए क्या करना है। कम से कम उस घड़ी में तो परमात्मा को याद कर लो। आंखें खुलते ही प्रभु आपका शुक्रिया। इतने लोगों के बीच में पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली, और मेरी आंखें, मुझे जीने का एक दिन और मिला। ऐसे थैंक्स करते हो, भगवान को धन्यवाद देते हो, आंखें खुलते देते हो, खुशी से मुस्कुराते हो? नहीं देते, तब भी दुखी हो जाते हो याद करके कि भगवान सुबह इतना सारा काम करना है, उसमें भी दुखी हो जाए। कम से कम
कुछ घरों के लिए परमात्मा को याद किया करो। जिसको याद करोगे उसका सारा गुण धर्म आपके जीवन में प्रवेश करता जाएगा तो मस्ती आनी शुरू हो जाएगी। अब आज एक छोटी सी साधना से आपने मुलाकात कराना चाहती हूँ, उसे आपको करना है। गौतम जी महाराज ने जो बातें बताई आत्मा की, उस सत्य की, पहले उसको जान लेना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसको करना शुरू कर देना। क्या? कल मैंने बताया था कि जिस समय सुबह आपकी आंखें खुले तो आपको 3 लाइनें बोलनी है, देव गुरु धर्म को मेरा वंदन। आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई शुभ संदेश, आज किया सबने, आप लोगों ने किया, आज मुझे शुभ संदेश मिल चुका है। मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की, वेरी गुड, सब बोल रहे हैं, इसका मतलब सबने किया, रात को भी किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब आप अपने बिस्तर से उठे, नीचे जमीन में पांव जो आपने रखना है, अपनी नासिका को, श्वास को चेक करना है, लेफ्ट एंड राइट, ये श्वास हमारा आता है इधर से, तो जो श्वास चल रहा है उसी पांव को जमीन पर रख के बोलना सिद्धा सिद्धि बोलते नहीं, उसी पांव को जमीन पर रखना और क्या बोलना, सिद्धा सिद्धि मोहम्मदी संतु 3 बार बोलना। फिर आप जहां पांव रखा, आपको आश्रय किसने दिया? धरती माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे आश्रय देने के लिए, मुझे आश्रय देने के लिए। और फिर आप चलते हुए कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? वॉशरूम। वहां पर किसका प्रयोग करते हो? पानी का। पानी को धन्यवाद देते हो? इतना उपकारी जो हमारे लिए, अगर इस समय कोई हमारा भगवान है तो कौन है? पानी। और पानी को आप धन्यवाद नहीं कर रहे। पानी को धन्यवाद दो। जिन शास्त्र में इसको कहते हैं 6 जीव निकाय के जीवों को धन्यवाद देना। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। आप किसी रेगिस्तान में भटक गए, आपने सॉलिटर डायमंड की रिंग पहनी हुई है, आपकी पॉकेट सोने के कॉइन और रुपयों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, आपके प्राण निकल रहे हैं। उस समय वो सारा धन देकर आप 1 गिलास पानी भी ले लोगे, वही चाहिए जिंदा रहने के लिए। वो सॉलिटर हीरा, वो पैसे, वो रुपए, वो कॉइन आपको किसी काम के नहीं है, क्योंकि जीवन ही जा रहा है। तो पानी कौन हुआ? पानी क्या हो गया? भगवान, जीवन। हमें जिंदा रखने के लिए पानी को धन्यवाद देना है। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इसी बीच में प्रसंग चल रहा है, समय की सुई तो बहुत तेजी से भाग रही है। आप जैसे आज एक चीज सीख कर जानी है, आपने पानी परोसने का ढंग बदलना है। आपको जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या देते हैं? गिलास भर के देते हो या आधा गिलास भर के देते हैं ना? और वो जो मेहमान आता है पूरा पानी पीता है? 1 या 2 घूंट पानी पी के पूरा पानी कहाँ फेंकते हो? फेंक दिया, नाली में गया। और जब आपके घर कोई मेहमान आता है, जब आप उनको कुछ और चीजें परोसते हो, वो किस में रख के परोसते हो? कितने होशियार हो आप। उस समय पूरी कटोरी कोई चीज भर के ये नहीं कहते कि ये सब आपके लिए। जैसे पानी के लिए जताया कि पूरा गिलास आपके लिए है, पूरी कटोरी बादाम की भर के उनको दे दोगे खाने के लिए, काजू बादाम ये सब, वो कैसे परोसते हैं? पूरी की पूरी ट्रे सामने
अपने लगते हो एक एक उठाएंगे बस काफी हो जाएगा। और पानी को आप उसको कितना सस्ता ले लिया। एक गिलास पानी फिल्टर होने में कितना पानी वेस्ट होता है। एक गिलास बनने में 2 गिलास वेस्ट हो गए। आज से आप पानी परोसने का ढंग चेंज कर देना, पानी को सेव करना। क्या बॉटल या किसी लोटे में कलश में पानी और खाली गिलास, जितना उसको पानी चाहिए वो उतना ही डालकर पिएंगे। जैसे जितना काजू खाना है 1 या 2 ऐसे खाते हैं ना, तो फिर उतना ही पानी। और जितने आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब आप ब्रश करते हैं शेड पे जाकर नल खुला रहता है, नल चलता रहता है और आप कुछ बहने तो सिर हिला रही नहीं। चलो जो जितने लोग आप यहाँ पर बैठे हो सबको 95 गिलास भर के पानी का तभी मंजन करना है। इतना पानी की रक्षा करनी है आपने, करोगे सब जने लोग, सबको 95 है। सब हाथ जोड़ो। रोज 1 गिलास पानी भर के तभी मंजन करना है, वरना सीधा नल चालू करके पानी मंजन ब्रश नहीं करना। कितना 3, 4, 5 गिलास पानी फेंक देते हो, बह जाता है। और कितने लोग तो ऐसे हैं 1 चुल्लू पानी मुंह में डालते हैं और 10 वो बह गए। तो सबको पहचान करो बड़े मारे साहब से गिलास भर के इस तरह गिलास लेना, 1 गिलास पानी 1.5 लगेगा, 1.5 लेना, परंतु नल खुला करके ले लेना। मन की धारणा परवाने पहचान बनाता है। बचपन से क्या धर्म सभा में आकर आपको कुछ सीखना है। उसके बाद आपने पानी को धन्यवाद दिया, अग्नि को धन्यवाद देना, अग्नि को, वायु काय के जीवों को धन्यवाद देना। अहंकार में आकर इंसान कहता है कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। लेकिन अकेले एक श्वास लेने की औकात किसी की। अहंकार में इंसान कहीं भी खड़ा नहीं होता, सब कुछ उधार का है, सब कुछ उधार का, और फिर भी मैं करता रहता है। सब कुछ उधार का, चोला उधार का, जीवन उधार का। मौके निकलते जा रहे, कब जीतेंगे। जो कुछ मिला है माँ के गर्भ में थे, जो भोजन अंदर गया वो उधार का था। माँ खा रही थी तो तुम्हारे पास पहुंच रहा था। जन्म हुआ तुम नंगे थे, कपड़े किसी और ने पहनाए उधार के, नाम भी उधार का, सब कुछ। पढ़ाने वाला कोई और आया, विद्या जो तुम्हारे पास आई वो भी उधार की, सब कुछ। फिर भी अहंकार, एक श्वास लेने की औकात नहीं है, उसमें भी वायुकाय के जीवों का सहयोग मिल रहा है तभी श्वास आ रहा है। वायुकाय नहीं हो तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए वायुकाय के जीवों को बहुत बहुत नोट कर लेना अपने दिमाग की तख्ती पर। वनस्पति काय के जीवों का अनंत अनंत उपकार है। वनस्पति ना हो तो हम जिंदा, वो जीवन है, हमारा सर्वस्व है, उनको हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। इनको धन्यवाद देने के बाद शुरुआत करो धन्यवाद की अपने घर से। किससे? अपने घर के आंगन से। आपके घर के लोगों का जितना सहयोग आपको मिल रहा है, क्या बाहर से उतना मिल रहा है? भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देते हो? देते हो? भोजन परोसने वाले को धन्यवाद देते हो? नहीं देते। और उसमें कुछ गलती हो जाए, शिकायत करते हो? शिकायत करते हो? बोलो। शिकायत करने में नंबर 1 है ना? जो अंदर भरा है वो बाहर निकल रहा है। अगर अंदर धन्यवाद होता तो धन्यवाद, कृतज्ञता निकलती। हर रोज इतना सारा काम करके भोजन बनाया जा रहा है, तब
भाग्यशाली तो भाई तो ऐसे होते हैं कि भोजन की थाली सामने आती है, अपने मन पसंद नहीं है, इतना क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, थाली उठाकर फेंक देते। तेरी माँ ने ये सिखाया था। कभी ऐसे अच्छे वचन सासू जी भी सुना देती है बहुओं को। आप कहेंगे हमारे साथ आज जमाना बदल गया, बहू सुना देती है, सासू जी तो चुपचाप बैठे। कुछ बदला नहीं, कुछ बदलाव है। कहीं पर कोई आगे है, कहीं पर कोई आगे है, क्योंकि हम एक तरफ एक आगे तो कह नहीं सकते। कहीं पर सास आगे है तो कहीं पर बहू आगे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कृतज्ञता का भाव लेकर आओ। भोजन बनाने वाले को, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, कौन ऐसा है जो क्रोध में आकर भोजन छोड़ता है? अपनी गलती सभा में स्वीकार करो तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कौन कोई है ऐसे? कोई भी नहीं है। क्या बात है, सब बहुत अच्छे करते थे, अब नहीं करते। कोई करते हो यहाँ दरी में बैठे वाले, गुस्सा आया, मुझे नहीं खाना, मेरे मनपसंद का नहीं बना है, मैं अपने आप बाहर जाकर खा लूंगा, होटल से मंगाकर खा लूंगा, ऑर्डर कर दूंगा। ऐसा कोई तो नहीं है? सही है, ईमानदारी से सत्य बोल रहे हैं। अगर हो तो इस रोग को आज हमारे पास छोड़कर चले जाना। ऋग्वेद कहता है, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा शास्त्र है ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है कि अन्न एक दिखता है, अगर तुम अन्न को ठुकराओगे तो वो तुम्हें ठुकरा देगा। उन लोगों को देखो जिनका जन्म झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, एक समय का भोजन है, दूसरे समय के लिए चोरी चकारी चल रही है। उन्होंने सबने अन्न का अपमान किया, उन्होंने क्रोध में आकर भोजन छोड़ा, अन्न का अपमान किया। और एक और अपमान आप लोग करते हो, किसी शादी में, पार्टी में, किसी आयोजन में आप जाते हो, अनेकों तरह के पदार्थ वहां सजे होते हैं और आपकी आसक्ति कहती है ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी प्लेट में रख लिया, ये भी प्लेट में रख लिया, सब रख लिया, लेकिन पेट तो, और फिर जो जितना रखा था थोड़ा सा खाया तो बाकी फेंक दिया। ये अपमान है अन्न का और अपने सौभाग्य का। जो इस तरह से जूठा छोड़ते हैं, अपने पुण्य को नष्ट करते हैं, उनका पुण्य खत्म होना शुरू हो जाता है। जो जूठन छोड़ते हैं, जैन धर्म के लोग तो बहुत आगे हो गए हैं जूठा छोड़ने, सच में बताती हूँ मैं आपको। और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, अपनी झूठी थाली भी किसी से उठवाते हैं, सूटी फूटी बनके साहब जाते बनके आते हैं सभाओं में। मैंने कितनी जगह ऐसे आयोजन देखे। अरे तुम धनवान बन गए तो किसी पर एहसान नहीं है, अपनी झूठी थाली किसी से मत उठवाओ। अपना पुण्य खत्म कर रहे हो, पहले सेवा करके आए हो, दूसरों की उठा के आए हो, इसलिए तुम्हारा पुण्य गिरा है। लेकिन आज जैन कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग थी, हमारा इधर बेंगलोर में चातुर्मास के लिए हम गए थे, शिवाजी नगर, वहां पर सबसे बड़ा वो जो स्थानक है। अगले दिन हम भी वहां पहुंचे और पता चला कि रात को यहाँ जैन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी। हम जब सुबह उठकर देख रहे हैं बाहर जहाँ मीटिंग थी, कहीं रसगुल्ले बिखरे हुए हैं, कहीं आटा पड़ा हुआ है, कहीं सब्जी, ऐसे सब कुछ वेस्ट हो रहा है, वेस्ट। ऐसा तो कॉन्फ्रेंस का था, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी पॉकेट से लगता तो थोड़ा तकलीफ होती, लेकिन इतना झूठा इस तरीके से छोड़ा जा रहा है। कौन सी मीटिंग, कौन सी कॉन्फ्रेंस, किसका क्या भला करोगे जब तुम अपने, अभी तक तुम्हें सलीका नहीं आया। ये बात सबके लिए है, आप मेरी बात पढ़नी जरूर है, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हो प्रतिज्ञा करके जाओ। क्या आप किसी भी सभा में जाके जितना चाहिए उतना ही लोगे, झूठा नहीं छोड़ोगे, अपनी प्लेट झूठी किसी से नहीं उठवाओगे। एक अच्छे
एटिट्यूड्स वाले इंसान बनकर उस थाली को जहां पर रखी जा रही है उतना तो कर सकते हो, उतना हाथ पांव तो गिरा सकते हैं, लेकिन नहीं करते। पानी की बोतल होती है, 1 घूंट 2 घूंट पानी पिया, बाद में इतनी झूठी बोतलें पड़ी होती और इतना सारा पानी वेस्ट। अपने भाग्य को वेस्ट कर रहे हो, अपने दुनिया को वेस्ट कर रहे हो। परमात्मा का धर्म विवेक का है, सिर्फ क्या, कौन सा धर्म है ये? किसी चीज को परमात्मा ने मना नहीं किया कि तुम इस चीज को यूज मत करो, सिर्फ एक ही बात कही है, जयम। जयम एक शब्द दिया है सिर्फ, कौन सा? जयम। क्या? जतना। जतना। कहम चले कहम चिट्ठे कहम लासे कहम सहे कहम भोजन तो वासन तो पाव कमक में बंद गई। परमात्मा कह रहे जैन चले जैन चिट्ठे जैन लासे जैन सहे जैन भोजन तो वासन तो पाव कमक में बंद गई। कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए कि पाप कर्म का बनना। परमात्मा ने सिर्फ एक ही शब्द दे दिया, जय, यत्ना। सिर्फ विवेक, अवेयरनेस, अवेयरनेस, जागरण। जाग कर हर चीज का प्रयोग करो, तुम्हारे पाप कर्म का बंधन। जब तुम जागे हुए भोजन करोगे तो तुम वेस्ट नहीं करोगे, जब तुम जागे हुए पानी पियोगे तो तुम पानी वेस्ट नहीं करोगे। तो इतना सा, ये जो हमें इतना मिला है, जब तुम्हारे आगे भोजन की थाली आती है तो क्या करो? क्या करो? धन्यवाद। ये कितनी गहरी साधना है। समय तो मैंने ज्यादा ही समय ले लिया, बड़े महाराज साहब को भी आपको संदेश देना था, तो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। अब ये बहुत लंबा और विस्तृत है और बहुत सुंदर है। फिर इस साधना का जो निचोड़ होगा और इसमें आपको एक बात और समझ आएगी कि इस धन्यवाद की साधना में कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे कि जो आपके ग्रह नक्षत्र है वो भी सब व्यवस्थित रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। कोई सूचना?